हूँ आपकी होस्ट रुकाशा गुल और आप देख रहे हैं प्रोग्राम शहरनामा, एक ऐसा प्रोग्राम जिसमें हम आपको बताते हैं कि हर शहर अपनी एक अलग पहचान रखता है। किसी शहर को हम कहते हैं वलियों का शहर, तो कोई होता है शाहीनों का शहर। किसी शहर को कहा जाता है द सिटी ऑफ कटलरी और कोई कहलाता है द सिटी ऑफ टेक्सटाइल। इसी तरह कुछ शहर खुशबख्त भी होते हैं जिन्हें किसी अजीम हस्ती का फैज नसीब होता है, तो फिर वहाँ के फूल पौधे हमेशा महकते रहते हैं और तो और वहाँ से गुजरने वाले दरियाओं का पानी भी हमेशा मीठा रहता है। आज प्रोग्राम शहरनामा में मैं आपको एक ऐसे ही शहर की सैर करवाने लगी हूँ जो एक नहीं बल्कि दो अजीम हस्तियों का मस्कन रहा। एक हजरत बाबा फरीद गंज शक्कर रहमतुल्लाह अलैह और दूसरे वारिस शाह रहमतुल्लाह अलैह। और एक और इंटरेस्टिंग बात कि पंजाबी शायरी की दाग बेल भी इसी शहर में डाली गई। तो चलिए अपने सफर का आगाज करते हैं और चलते हैं सूफियों के शहर यानी पाकपतन। व्यूअर्स, मैं कदम रख चुकी हूँ पाकपतन की सरजमीन पर और इस वक्त मैं जिस चौक में मौजूद हूँ इसे कहा जाता है जमाल चौक। हालात जानने से पहले हम बात करते हैं इस शहर के माजी यानी तारीख के हवाले से। तारीख के हवाले से अगर देखा जाए तो पाकपतन का ये खित्ता एशिया की तारीख में बड़ी अहमियत का हामिल है। मुअर्रिखीन के मुताबिक ये खित्ता तकरीबन 25,000 साल पुराना है और इस बात का अंदाजा आप ऐसे लगा लीजिए कि यहाँ का एक मशहूर गांव चक बेदी वो अज खुद 1000 साल पुरानी तारीख का अमीन है। और तो और पाकपतन का जिक्र हिंदू मजहबी सहीफों में भी मिलता है, जिससे पता चलता है कि इस इलाके का पहला नाम अजोधन हुआ करता था और 16वीं सदी तक वही रहा। नाज़रीन, तारीख के पन्नों को टटोलें तो पता चलता है कि इस खित्ते से बड़े बड़े हुक्मरानों का गुजर हुआ, जैसे कि सलातीन दिल्ली, ममलूक, तातार, तैमूर, सिकंदर आजम और फिर मोहम्मद बिन कासिम। 977 से लेकर 978 ईस्वी तक इस खित्ते को गजनवी खानदान के हुक्मरान सबुक्तुगीन ने फतह किया। फिर 1810 में यहाँ पर आना होता है महाराजा रंजीत सिंह का और उसके बाद ये खित्ता कंट्रोल में ले लिया गया ईस्ट इंडिया कंपनी के जरिए। अगर एक इंटरेस्टिंग फैक्ट आपसे शेयर करूं तो वो ये कि ये खित्ता एशिया का वाहिद वो खित्ता है जहां पहली बार किसी दरवेश ने फारसी और अरबी जुबान से हटकर पंजाबी जुबान में नजरियाती नौयत की शायरी की दाग बेल डाली थी। जब ये खित्ता सिलसिला चिश्तिया के बानी बाबा फरीदुद्दीन गंज शक्कर रहमतुल्लाह अलैह का मस्कन बना, तब इसका नाम अजोधन से पाकपतन रख दिया गया। पाकपतन दो अल्फाज का मुरक्कब है, पाक और पत्तन। पत्तन कहा जाता है दरिया के किनारे को। रिवायत है कि बाबा फरीदुद्दीन गंज शक्कर रहमतुल्लाह अलैह एक मर्तबा दरिया सतलुज के किनारे वुजू फरमा रहे थे। एक मकामी आदमी का वहाँ गुजर हुआ तो उसने कहा कि ये जो किनारा है ये नापाक है, गंदा है। तो बाबा जी ने फरमाया कि नहीं, ये पत्तन पाक है, साफ है। तब से इस इलाके का नाम पाकपतन रख दिया गया। और तारीख से पता चलता है कि ये इलाका मुतअद्दिद बार ज़ल्ज़लों की गिरफ्त में रहा और यहाँ के जो मकामी हुआ करते थे वो तकरीबन 7 मरतबा मकानों के मलबों पर इस शहर को आबाद कर चुके हैं। लेकिन जब से बाबा फरीदुद्दीन गंज शक्कर रहमतुल्लाह अलैह का यहाँ पर क़याम हुआ तो ये तमाम जो नागहानी आफतें हैं उनसे ये इलाका महफूज हो गया। पाकपतन को 1849 में बरतानवी राज के दौरान जिले हेडक्वार्टर का दर्जा दिया गया।
ये हेडक्वार्टर 1852 में गोगेरा ट्रांसफर हुआ और फिर 1856 में इसे साहिवाल मुंतकिल किया गया। 1990 में जब दोबारा पाकपतन का जिले हेडक्वार्टर का दर्जा बहाल किया गया, उस वक्त ये बगैर किसी तहसील के मुल्क का वाहिद जिला था जिसमें तहसील का इजाफा 1995 में आरिफवाला को शामिल करके किया गया। जिला पाकपतन में 2 तहसीलें हैं जिसमें तहसील पाकपतन और तहसील आरिफवाला शामिल हैं। जिला पाकपतन का कुल रकबा 2728 मुरब्बा किलोमीटर है। इस जिला के शुमाल मगरिब में जिला सियालकोट, शुमाल में रियासत जम्मू, मशरिक में भारत का जिला गुरदासपुर और जुनूब मगरिब में जिला शेखुपुरा वाक़ है। दरियाए सतलुज के किनारे नीली बार की ये सरसब्जो शादाब सरजमीन अपनी मिट्टी की जरखेजी के लिए मारूफ है और जिला पाकपतन की ज्यादातर आबादी अपना गुजर बसर ज़राअत पर ही करती है। जिला का 6,10,510 एकड़ रकबा काबिल काश्त है, 12,113 एकड़ रकबा काबिल काश्त फुजला है, 50,048 एकड़ रकबा नाकाबिल काश्त जबकि 1,541 एकड़ रकबा जंगलात पर मुहित है। जिला की ज़रई जमीन का 6,05,081 एकड़ रकबा नहरी पानी से सैराब होता है जबकि 5,429 एकड़ अराजी बारानी है। जिला की अहम फसलों में गंदम, चावल, गन्ना, चने, तिल, कपास और सूरजमुखी शामिल है। जिला पाकपतन की कुल आबादी 18,24,228 नफूस पर मुश्तमिल है जिसमें मर्दों की तादाद 9,28,110, खवातीन की तादाद 8,95,899 जबकि 219 ख्वाजा सरा शामिल हैं। जिला पाकपतन में अराई, राव, गुज्जर, वट्टू, जट, शेख, बट, चिश्ती, रांगड़, म्यो और भट्टी कसरत से आबाद हैं और यहाँ पंजाबी जुबान का मरकजी लहजा माझी बोला जाता है। नाज़रीन, आप जब भी पाकपतन की सरजमीन पर कदम रखते हैं तो इश्किया फ़ज़ा के झोंके आपको अकीदत के रास्ते पर चलाते हुए हज़रत बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंज शक्कर रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार पर ले आते हैं। आप वो नामे मुबारक और रोशन आफताब हैं जिन्होंने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस्वा हुस्ना पर अमल करते हुए जिला पाई। आप वही हैं जिनको ख्वाजा मुइनुद्दीन हसन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह ने फैज़ दिया और ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी ने आपको अपनी मोहब्बत और इश्क की गोद में परवान चढ़ाया। जब भी आप यहाँ हाजिरी देने आएंगे तो आपको 2 दरवाजे देखने को मिलेंगे। एक दरवाज़ा जो मशरिक की जानिब है उसे नूरी दरवाज़ा कहा जाता है और दूसरा दरवाज़ा जो जुनूब की जानिब है उसे बहिश्ती दरवाज़ा कहा जाता है और मैं इस वक्त उसी दरवाजे के सामने मौजूद हूँ। आप रहमतुल्लाह अलैह की विलादत 569 हिजरी को मुल्तान के एक कस्बे कोठेवाल में हुई और आप ही वो हस्ती हैं जिनके क़याम के बाद अजोदन पाकपतन में तब्दील हुआ। आप सुल्तानुल हकीकत, बुरहानुल शरीयत और गंजुल हकीकत हैं। आपकी वफ़ात 664 हिजरी को हुई। जिला पाकपतन से बहुत सी सूफी, सियासी और समाजी शख्सियात का ताल्लुक है जिनमें सरे फहरिस्त सिलसिला चिश्तिया के बानी हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंज शक्कर रहमतुल्लाह अलैह, सज्जादा नशीन दीवान मदूद मसूद चिश्ती, रहनुमा सूबाई असम्बली मियाँ फरुख मुमताज़ मानिका, रहनुमा सूबाई असम्बली पीर अहमद शाह खग्गा, रहनुमा सूबाई असम्बली मोहम्मद नईम इब्राहिम, रहनुमा सूबाई असम्बली मियाँ अमजद जोइया, रहनुमा सूबाई असम्बली मियाँ अता मोहम्मद मानिका, रहनुमा कौमी असम्बली मियाँ अहमद रजा मानिका, रहनुमा सूबाई असम्बली डॉक्टर फरुख जावेद, रुकन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी राव मोहम्मद हाशिम खान, साबिका खातून अव्वल बुशरा बीबी,
पंजाबी शायर ज़हूर हुसैन ज़हूर, न्यूज़ एंकर और सहाफ़ी आयशा बख्श, ऐनक वाला जिनके मशहूर किरदार असद बंडारा, अलमारूफ चार्ली मामू, कव्वाल शेर मियां दाद, कव्वाल बदर मियां दाद, नात ख्वां शहबाज कमर फरीदी। नाज़रीन, प्रोग्राम शहरनामा में मेरी कोशिश होती है कि आपको दास्तान सुनाई जाए किसी भी खित्ते, शहर या ज़िला की, और आशना करवाया जाए वहाँ की सकाफत और लोक विरसे से। और ख़ास कोशिश तो ये होती है कि उस धरती की अजीम शख्सियात से मुलाकात करवाई जाए। पाकपतन चूँकि सूफिया कराम की सरजमीन कहलाता है, और जब सूफिया कराम का जिक्र हो तो सूफ़ी कलाम और कव्वाली का ख्याल आता है, और कव्वाली का ख्याल आते ही इस धरती का एक अजीम ख़ानदान जहन में आता है, मियां दाद ख़ानदान। और आज उसी ख़ानदान के एक अजीम चश्मो चराग, जिन्होंने ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पाकिस्तान से बाहर भी ना सिर्फ अपने अजदाद का बल्कि हमारे पाकिस्तान का भी नाम रोशन किया, शेर मियां दाद खान साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, आप सुनाई कैसे? अल्हम्दुलिल्लाह सर। मैं आपको खुश आमदीद कहता हूँ पाकपतन में। जज़ाकल्लाह सर, बहुत शुक्रिया कि आपने कीमती टाइम दिया, क्योंकि हमें पता है कव्वाल आजकल छाए हुए हैं ना सिर्फ पाकिस्तान में, बाहर भी। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का और आपको तो हम हर टीवी स्क्रीन पे भी देख रहे हैं। थैंक यू। और वैसे भी लाइव जगह पर देखते हैं। ये मेरे रब का करम है, मेरे अल्लाह पाक का, हुजूर का सदका है सारा कुछ। बिल्कुल, बेशक। क्योंकि कवाली को दुआ है ख्वाजा खाजगा गरीब नवाज मोइनुद्दीन चिश्ती शहनशाह अजमेर वाले आका, बिल्कुल। तो उनकी ये दुआ चली आ रही है, जो आपको देख रहे हैं रंग लग गए हैं कवाली को। हर जगह पे माशाल्लाह कवाली नाइट्स अब तो मुनक्किद होती है। अब तो एक शादी का ये इवेंट में एक ये डे बन गया, जिस तरह की रस्म। जी, कुछ भी हम जिंदगी में आगे बढ़ने से पहले जब तक अपने बड़ों को नहीं याद रखेंगे तो तरक्की नामुमकिन है। बेशक से। तो आपके बड़ों में कौन से ऐसे नाम? हमारे बुजुर्गों में से तो जो हाजी मारूफ खान साहब थे, जो गजनी में रहते थे, तो उनके दो बेटे साहबदाद खान, खलकदाद खान। साहबदाद खान की औलाद में मियां दाद खान फैमिली, खलकदाद खान साहब की फैमिली में नुसरत फ़तेह अली खान। तो हम कज़न भी हैं, तो ये हमारा ख़ानदान है। और मेरे जो बुज़ुर्ग थे, बाबा मिस्री खान साहब, मौला बख्श खान और अहमद दीन खान साहब, मेरे दादा अबू दीन मोहम्मद खान साहब उस वक्त इतने मशहूर थे जिस तरह नुसरत फ़तेह अली खान साहब का नाम इस वक्त। बिल्कुल। इसी तरह जब बिफोर पार्टीशन तो उनको दीना कवाल के नाम से लोग जानते थे, दीना जलंधरी। तो उनका एक रिकॉर्ड था, खड़ी होकर गल सुन जाते रहे मगर किसी नहीं आना। ये नामी शख्सियत होते थे। तो हमारे बुज़ुर्गों से, क्योंकि कवाली हमें विरसे में मिली, और हज़रत अमीर खुसरो रहमतुल्लाह अलैह के शागिर्दों में से हमारे बुज़ुर्ग कवाल बच्चा घराना जो है। दिल बतौड़ी नासा चौड़ी, अद्धी मीठी अद्धी कौड़ी। दिल बतौड़ी नासा चौड़ी, अद्धी मीठी अद्धी कौड़ी। दोहाई है, मैं चार्ली से मिलने आई है। दोहाई है, कमर तोड़ महंगाई है। दुहाई है, सियासतदानों ने अन्नी पाई है। लेकिन जो भी है, आज मैं इन सबसे मिलके जाऊंगी। इस वक्त मैं बैठी हूँ चार्ली के घर में, और यकीनन ये कहीं बैठ के केले खा रहा होगा। अभी मैं मंत्र पढ़ती हूँ और देखती हूँ ये कहाँ है। चीख पटाख दम पुक्कड़म्बा, चीख पटाख दम पुक्कड़म्बा। आज तो मौसम बहुत अच्छा है, लगता है आज हम 1-2 दर्जन केले खाएगा ज़रूर। मुझे शक है कि अंदर कोई है, ऐसा ना हो बिल बतौड़ी आई हो। ये चार्ली के बच्चे ने मुझे कहीं से झांका है। इसको पता भी है कि आज कोकाफ में चुड़ैलों का मुकाबला हुस्न है, और मुझे अव्वल आना है, क्योंकि वहाँ पर 10 अरब रुपए इनाम, एक ज्योमेट्री बॉक्स, चूहों का हार और एक सिलाई मशीन है, और वो मुझे जीतना है। मैं अव्वल आऊंगी, लेकिन मैं यहाँ से जाऊंगी तो अव्वल आऊंगी ना। चार्ली के बच्चे, कहाँ रह गया तू? आई तू बना, तू जनरल वो कहाँ गायब हो गई?
अभी तो हमने देखा वो इधर ही थी। या अल्लाह हमें इस अजाब से बचाना, हमारे घर में कोई ना कोई आफत आया रहता है। आज इसकी बारी है, कभी ज़कूटा आ जाता है, कभी हमून जादूगर आ जाता है। ये कुछ ना कुछ चुराने आई थी, आज देखता हूँ आएगी तो। चार्ली, तुम किधर आ गया इधर? तुम कहाँ गए थे? हम तो कोकाफ से केले लेने गया था। केले खाना बस कर दो, मोटे हो गए केले खा खा के। पाकिस्तान में महंगा बहुत हो गया है, अब हम कोकाफ से ही ले लेता है। कोकाफ तक जाने के लिए तुम्हारे पास पेट्रोल कहाँ से आता है चार्ली? हमारे पास बहुत रूट हैं। हमारा ऐनक वाला जिन जिंदाबाद, वो हमें यूं पहुंचा देता है। चार्ली, थोड़ा सा पेट्रोल हमें भी दे दो। पेट्रोल तो नहीं मिलेगा, आपको मट्टी का तेल मिलेगा। चार्ली, मैं तुझे तोता बना दूंगी। चीख पटाख दम पुख्त करूंगा, चीख पटाख। सॉरी कर, सॉरी कर, सॉरी कर, सॉरी कर। नहीं करूंगा, अब आपका मट्टी का तेल बालों पे डाल के जला दूंगा मैं। चार्ली, ये बता कि तूने असद भंडारा से चार्ली तक का सफर कैसे किया? मैंने बहुत केले खाए, जिस वजह से आज तक मैं कामयाब हूँ। सच बता, पूरे 150 एपिसोड में तूने कितने केले खाए? मैंने हजारों दर्जन केले खाए। ओए। ये मुझ पे इल्जाम है। व्यूअर्स, ये था वो छोटा सा एक्ट जो मैंने अपने बचपन की याद को ताज़ा करने की कोशिश की, और बहुत सारे लोग जो इस ऐनक वाला जिन ड्रामा का हिस्सा थे उनको ट्रिब्यूट पेश करने की कोशिश की। वो बड़े एक्टर्स थे, उस तरह का प्रोलॉन्ग परफॉर्म तो मैं नहीं कर सकती, बड़ा उसके लिए मूड चाहिए होता है, अच्छा कंटेंट, अच्छा स्क्रिप्ट चाहिए होता है। हम लोग तो सिर्फ कॉपी कर सकते हैं, अल्लाह करे हम भी अच्छे आर्टिस्ट बन जाएं। और इस वक्त मेरे साथ असद भंडारा साहब मौजूद हैं, और उर्फ चार्ली मामू। तो केले इनके बड़े मशहूर हैं, केले खाते थे ये, और आज इनसे जानते हैं इन्होंने कितनी रेड़ियाँ खाली की हैं। सबसे पहले बताएं कि आपके हाल चाल कैसे हैं? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ जज़ाकल्लाह, आपके सामने। और केलों में कितनी पावर है आप देख लें कि माशाल्लाह आप आज भी फ्रेश मैं करो बिल्कुल ताज़ा। फिट हूँ, मुझे कोई कमी नहीं है। तो मैं बहुत थैंकफुल हूँ आपके सुनो टीवी का। हमारे लिए सबसे बड़ी जो ब्लेसिंग है कि हम हज़रत बाबा फरीद शकरगंज के इलाके में रहते हैं हम, जिसके लिए बर्रे सगीर से दुनिया आती, और हमारे लिए ऐसे ही है कि हम यहाँ से उठे 5 मिनट में वहाँ पहुँचे। खुश नसीबी है, हम ऐसे अल्लाह औलिया जो हैं उनके ज़ेरे साया हैं। तो मैं एक तारीफ़ करना चाहूँगा, आपने माशाल्लाह बहुत अच्छा बिल बतौड़ी को थैंक यू कॉपी सर। किया है, बहुत अच्छा। वर्ड्स फ्रॉम द हॉर्सेस माउथ। मैं विश करूँगा अगर हम दोबारा ऐनक वाला जिन शुरू करें तो आप बेस्ट हैं। सर विश क्यों, आपने हुक्म देना है। हाँ नहीं, बेस्ट है, बेस्ट, आपने बहुत अच्छा किया। सर ये बताएं कि कैसा था, मतलब आप लोगों ने हमारे बचपन को खूबसूरत बनाया, रंगीन बनाया, और हम लोग वो कालीन पे यकीन करते थे, हम वो जादुओं पे और वो चुड़ैलों का मुकाबला है, मतलब ऐसी ऐसी चीज़ें। आज हम देखते हैं तो हम कहते हैं अच्छा यार ये सिर्फ पेंट से कलर्स किए थे, हम डरते थे उन चीज़ों से। तो हमारे बचपन को तो आपने 4 चांद लगाए। आपका बचपन कैसा था? आज हम जहाँ बैठे हैं लकीली यहीं पे मेरा बचपन स्टार्ट हुआ है। सही। तो आज अब मेरे पेरेंट्स की डेथ हो गई हुई है, तो उनके माशाल्लाह तरबियत दी हुई आगे आज तक काम आ रही है। आजकल के पेरेंट्स या बच्चों को आप क्या मैसेज देते हैं, या ड्रामा इंडस्ट्री को क्या मैसेज देते हैं, कैसे ड्रामास बनने चाहिए? आप देखें हमारे मुल्क का पूरी दुनिया में नाम था ड्रामा वाइज। इस जैसी रियलिटी बेस्ड ड्रामास किसी जगह नहीं बनते। बिल्कुल। तो अब हम उस चीज़ को तो हकीकत को भूल गए हैं, बिल्कुल हमने इग्नोर कर दिए। मेरा सबसे बड़ा पैगाम ये है, पहली बात ये है कि बच्चों के लिए वी हैव टू डू समथिंग। यस। अगर उन्हें हम अच्छी लर्निंग बचपन से देंगे तो वो आगे कुछ बनेंगे। अच्छा मुझे ये बताएं कि जो कैरेक्टर्स थे ऐनक वाला जिन के, उनसे मिलने की ख्वाहिश है भी आपको? कोकाफ लेके चलूं फिर मैं? आप पहले मुझे इजाज़त दें, मैं थोड़ा रिलैक्स हो जाऊँ। नहीं रिलैक्स मुझे लग रहा है मैं टेंस हूँ। नहीं टेंस क्यों है? देखिए मैं अभी तक तो आपसे उकाशा गुल बन के बात कर रही थी, लेकिन अब आप मुझे मजबूर कर रहे हैं कि मैं बिल बतौड़ी वापस बनूं। मेरा ख्याल है हम ऐसे ही जाते हैं। तो अब मैं चार्ली को लेके जाऊंगी। दुहाई है। आ कोकाफ चले चार्ली, आजा बच्चों को एंजॉय कराएं, वहाँ सबसे मिलते हैं चल के। चीख पटाख दम पुख्त करम्बा, चीख पटाख दम पुख्त। तुझे कोई मंत्र आता है? बिल बतौड़ी नासा चौड़ी तू चुड़ैल नहीं डैन है मेरी प्यारी बहन। चल इस पे तुझे माफ किया, आ चलें।
नाज़रीन, जिला पाकपतन में सेहत की सहूलियात फराहम करने के लिए यहाँ पर एक डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर, एक तहसील हेडक्वार्टर, 5 देही सेहत के मराकज़, 55 बुनियादी सेहत के मराकज़, 10 देही डिस्पेंसरीज और 2 MCH सेंटर समेत कुल 74 इदारे काम कर रहे हैं। ज़िला पाकपतन 18 लाख से ज़ायद आबादी का ज़िला है। इसके बावजूद यहाँ के हस्पतालों में वार्ड्स, बेड्स, ICU और मॉडर्न मशीनरी की शदीद किल्लत है। इसके अलावा डॉक्टर समेत भी जो दीगर अमला है उसकी भी अदम दस्तयाबी देखने को मिली है। आवाम को सेहत को लेके बहुत सारे मसाइल से दो चार होना पड़ता है और उन्हें बड़े शहरों का रुख करना पड़ता है। हुकूमत को चाहिए कि हेल्थ डिपार्टमेंट पर तवज्जो दे और जो यहाँ के अवाम हैं उनको बेसिक हेल्थ फैसिलिटीज़ अच्छे तरीके से प्रोवाइड करें। ये इन्होंने एक बनाया हुआ है अपना निज़ाम के कोई किसी की उंगली भी फ्रैक्चर होती है ना तो ये सही बार रेफ़र कर देते हैं। यहाँ पे डॉक्टर्स की बहुत ज़्यादा कमी है और स्टाफ अगर है तो वो किसी काम का नहीं है। यहाँ पे ये क्या हो रहा है, ये लोगों के साथ क्या सलूक किया जा रहा है। ये मरीज़ जो आए हुए ये देखें कितनी मौत होती हैं पाकपतन के DHQ में, ये आप इसके तादाद तो देखें कितनी है। जो कोई रोड एक्सीडेंट हो जाए, जो कुछ हो जाए, एमरजेंसी में आना लोगों ने लेके, लेकिन एमरजेंसी नाम की नहीं है। यहाँ पे नाम की भी नहीं है इमरजेंसी, यहाँ पे कोई चीज़ नहीं है इमरजेंसी में। जो लोग बीमार आते हैं अस्पताल में उनको लाहौर रेफर कर दिया जाता है या सेवर कर दिया जाता है, जिनकी रास्ते में ही डेथ हो जाती है। मैं हुकूमत वक्त से अपील करता हूँ पाकपतन में सहूलियात को फिर फौर मुयस्सर किया जाए। अस्पताल में BP ऑपरेटर जो है ना वो नहीं दस्तयाब है, थर्मामीटर तक नहीं है, ECG मशीन है वो ख़राब है, जो बाकी मशीनें पड़ी हैं वो ख़राब हैं। और इसके अलावा डॉक्टर जो है वो अक्सर जो है वो हॉस्पिटल में नहीं होते, वो अपने प्राइवेट क्लिनिक पर होते हैं। यहाँ पर जो है मेडिसिन भी दस्तयाब नहीं है, यहाँ और बच्चों का वार्ड नहीं है, चिल्ड्रन वार्ड नहीं है और जो मरीज हैं उनको बाहर से जो है वो अद्वियात लेना पड़ती है। ज़िला पाकपतन में अगर तालीमी मयार पर बात करें तो यहाँ पर शरह खानदगी 49% है। तालीमी सहूलियात फराहम करने के लिए यहाँ पर कुल 601 प्राइमरी स्कूल्स हैं, 155 एलिमेंट्री स्कूल्स हैं और 102 के करीब हाई स्कूल्स हैं। इसके अलावा 6 कॉलेजेस कायम हैं। यहाँ पर जो मंजूर शुदा नशिस्तें हैं असातिज़ा के लिए वो तकरीबन 6,987 हैं, जिनमें से 5,412 पर असातिज़ा मौजूद हैं और तालीमी सहूलियात भी फराहम कर रहे हैं। लेकिन तकरीबन 1575 के करीब नशिस्तें हैं वो खाली हैं, जिससे पता चलता है कि ज़िला में असातिज़ा की किल्लत है। हुकूमत को चाहिए कि जल्द अज जल्द इन असामियों को भर्ती किया जाए, टीचर्स को हायर किया जाए। इससे 2 फ़ायदे होंगे, एक तो ये कि रोज़गार के मौके मिलेंगे लोगों को और दूसरा ये कि बच्चों को रोशन मुस्तकबिल फराहम करने के लिए असातिज़ा मौजूद होंगे। इसके अलावा जो यहाँ के अवाम से बात करके उनसे जानकर जो पता चला एक बहुत बड़ा मेजर इशू वो ये कि ज़िला का दर्जा होने के बावजूद यहाँ पर कोई बड़ी अच्छी यूनिवर्सिटी नहीं है। हालांकि 2020 में हज़रत बाबा फरीद गंज शक्कर रहमतुल्लाह अलैह के उर्स मुबारक पर उस वक्त के वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ने ऐलान किया था कि बाबा फरीद यूनिवर्सिटी का क़याम किया जाएगा। ताहाल इस पर भी कोई रद्द अमल, कोई कारकर्दगी देखने में सामने नहीं आती। हुकूमत को चाहिए कि एजुकेशन डिपार्टमेंट पर ख़ास तवज्जो दे ताकि बच्चों के रोशन मुस्तकबिल को यकीनी बनाया जा सके। पाकपतन फिनांस और तालीम दोनों हवाले से पंजाब का पसमानदा तरीन ज़िला है, तो ऐसे में यहाँ पे आला तालीम की सहूलियात का मैसर होना बहुत ज़रूरी है। ख़ास तौर पर गवर्नमेंट सेक्टर में इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि लोग दूर दराज इलाकों में जाकर आला तालीम का हसूल नहीं कर सकते। यहाँ पे तालीमी सहूलतें बहुत कम हैं, ना तो यहाँ पे कोई यूनिवर्सिटी है, ना कोई कंप्यूटर की आला लैब है और ना कोई टेक्निकल एजुकेशन का इदारा है। टेक्निकल एजुकेशन सिर्फ एक छोटा सा स्कूल है जिसके अंदर मोटरसाइकिल वगैरह की मरम्मत का तो ये हुनर सिखाया जाता है। हमारा मुतालबा है जी कि पाकपतन शरीफ में बहुत सारे सरकारी जो स्कूल हैं उनमें असातिज़ा की बहुत कमी है, बच्चों का तलीम की काफ़ी मुश्किलात हैं। हुकूमत पंजाब से, वफाकी हुकूमत से हम मुतालबा करते हैं कि शहर फरीद में जो बाफरी यूनिवर्सिटी का क़याम है उसे फुल फौर उस पर अमल दरामद किया जाए। ज़िला पाकपतन जो है वो तालीमी लिहाज से पंजाब का सबसे पसमानदा ज़िला है। यहाँ पर तालीमी इदारों की बहुत कमी है, इसी तरह असातिज़ा की भी कमी है, टेक्निकल तालीम के हवाले से भी इदारे नहीं हैं। स्कूल में टीचर्स की बहुत ज़्यादा कमी है। बाज़ ऐसे इलाके भी हैं जहाँ पे टीचर्स मौजूद ही नहीं हैं और बाज़ जगह ऐसी हैं जहाँ पे अगर टीचर्स मौजूद हैं तो उस पर मसाइल ये हैं कि टीचर्स की ड्यूटी लगा दी जाती हैं जो कि तालीमी लिहाज से उनका वो काम बनता ही नहीं है। नाज़रीन, ज़िला पाकपतन में अगर जराइम की शरह और नौयत पर बात करें तो यहाँ पर कत्ल, डकैती, अगवा, कार और मोटरसाइकिल चोरी की वारदातें आम हैं।
ज़राए के मुताबिक पता चला है कि 2022 में पुलिस डिपार्टमेंट ने जो गिरफ्तारियां की हैं उनमें इश्तिहारी मुल्जिमान की तादाद तकरीबन 1500 के करीब, जबकि अदालत मफरूरान की तादाद तकरीबन 1100 के करीब है। इलाके में अमन व अमान कायम करने के लिए 12 थाने, 6 पुलिस चौकियां और एहलकारों अफसरान समेत तकरीबन 1400 की नफरी है। अगर आबादी के हिसाब से मुवाजना करें तो तकरीबन 1300 अफराद को एक पुलिस अफसर पुलिसिंग फराहम कर रहा है, जो कि नहायत ही ना समझ आने वाली बात है। पुलिस डिपार्टमेंट को अफसरान की कमी है, यहाँ पर फंड्स की कमी है, ट्रांसपोर्ट की कमी है और अफसरान की कमी होने की वजह से जो मौजूदा अफसरान हैं उनके ड्यूटी आवर्स को बढ़ा दिया जाता है, जिसकी वजह से कारकर्दगी में फ़र्क आता है। तो हुकूमत से दरख्वास्त है कि पुलिस डिपार्टमेंट पर तवज्जो दे ताकि इलाके में अमन व अमान को बेहतर किया जा सके। पाकपतन में इस वक्त जो क्राइम की रेशो है बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। वारदातें ख़ास तौर पर डकैती, ये बहुत ज़्यादा तशवीशनाक सूरत हाल है पाकपतन में। शहर फरीद में बढ़ती हुई डकैती, चोरी, राहजनी की वारदातें। मेरा इंतज़ामिया से ये मुतालबा है कि इन वारदातों को रोकने के लिए अमली इक़दाम उठाया जाए, क्योंकि पाकपतन में इस वक्त जो है वो जराइम अरूज पर हैं। चोरी और डकैती से लोग इंतहाई परेशान हैं। पाकपतन चूँकि ना जी एक छोटा शहर है, इसकी इतनी आबादी नहीं है, यहाँ पे क्राइम की रेशो इस कदर बढ़ चुकी है कि मैं आपको एक फ़िगर बता देता हूँ कि थाना सिटी जो पाकपतन का है 2023 के 3 महीने जो हैं इसमें 300 FIR लॉन्च हो चुकी हैं। पाकपतन में भी क्राइम रेट बहुत बढ़ गया है, स्ट्रीट क्राइम बढ़ गया है, डकैती चोरी की वारदातें आम हो गई हैं और जो छीना झपटी है वो बढ़ गई है। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। व्यूअर्स, मैं इस वक्त पाकपतन के एक तारीखी कस्बे मलका हांस के दाखिली दरवाजे पर मौजूद हूँ और वो दरवाज़ा आप देख सकते हैं और इसको बड़ा ही खूबसूरत नाम दिया गया है बाबे वारिस शाह रहमतुल्लाह अलैह। ये जो कस्बा है ये हमारे तारीखी अजीम सूफी शायर, पीर के मुअज्जद और पंजाबी जुबान के शेक्सपियर वारिस शाह रहमतुल्लाह अलैह का मस्कन रहा। ये पाकपतन से शुमाल की जानिब तकरीबन 10 मील की मुसाफत पर साहिवाल रोड पर वाक़ है और इसकी बुनियाद रखी थी 1295 में हांस कबीले ने। इसकी तारीखी अहमियत का अंदाज़ा इस बात से लगाइए कि वारिस शाह रहमतुल्लाह अलैह के क़याम के बाद इसकी खूबसूरती में 4 चांद लग गए। उन्होंने जब यहाँ पर क़याम किया तो यहाँ के एक महल्ले टिब्बा की मस्जिद को अपना मस्कन बनाया। इस कस्बे में बड़ी बड़ी तारीखी इमारतें मौजूद हैं, तो आइए मिलकर हम एक्सप्लोर करते हैं कि यहाँ पर तारीख के कौन कौन से राज पिन्हा हैं। नाज़रीन, मैं इस वक्त पाकपतन के कस्बे मलका हांस की तारीखी जामिया मस्जिद वारिस शाह के अहाते में मौजूद हूँ। मुर्रखीन के मुताबिक इस मस्जिद को पहली बार 740 हिजरी में तामीर किया गया था। बाद अज़ां 769 हिजरी यानी 1328 ईस्वी में फ़िरोज़ शाह तुगलक ने इसको फिर से तामीर किया और मुर्रखीन के मुताबिक इस मस्जिद को तो औरंगज़ेब आलमगीर के दौर की यादगार भी करार दिया गया। माजी में इस मस्जिद का नाम शाही मस्जिद हुआ करता था, मगर वारिस शाह रहमतुल्लाह अलैह के क़याम के बाद इस मस्जिद को उन्हीं के नाम से मंसूब कर दिया गया। इस मस्जिद को सतह ज़मीन से तकरीबन 5 फुट नीचे तामीर किया गया और इसको बड़े खूबसूरत और सादा अंदाज में तामीर किया गया। आप पहले मस्जिद के अंदरूनी मनाजिर देख लीजिए, उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी वो तारीखी मकाम जिसका ताल्लुक वारिस शाह रहमतुल्लाह अलैह से बड़ा गहरा है। नाज़रीन, आपने अभी जामिया मस्जिद वारिस शाह रहमतुल्लाह अलैह का नज़ारा किया और मैंने आपको बताया था कि मैं आपको दिखाने वाली हूँ वो तारीखी मकाम जो कभी हमारे अजीम सूफ़ी शायर का मस्कन हुआ करता था। ये हुजरा शरीफ जहाँ पर वारिस शाह रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी कल्बी कैफियत को एक लाजवाल हीर रांझे के किस्से में पिरोया था। दरअसल आपके हीर लिखने का मकसद इंसान को अपनी असल हकीकत से आशना करवाना था और इसी हीर ने बंदे को अपने रब तक पहुंचने की राह दिखाई।
इस जगह पर आने से पहले मैं हैरान थी और तजस्सुस में थी कि आखिर इस जगह में ऐसा क्या है कि यहाँ पर बैठ के इतना बड़ा काम किया गया। लेकिन आप यकीन करें कि इस चंद फिट की चार दीवारी में आज भी वो सुकून, वो ठंडक, वो कशिश और रूहानियत में बखूबी महसूस कर सकती हूँ जो कभी वारिस शाह रहमतुल्लाह अलैह ने यहाँ बैठ कर की होगी। ये सुकून ही चाहिए था इस काम को सरअंजाम देने के लिए। वैसे तो वारिस शाह रहमतुल्लाह अलैह चंडियाला शेर खान में मदफून हैं, लेकिन उनकी असल पहचान तो मलका हांस और ये हुजरा शरीफ है। और अगर देखा जाए तो उनकी हीर ने ना सिर्फ उनको अमर किया बल्कि पंजाबी ज़ुबान को भी एक दुल्हन की तरह सजा दिया। कैसे कैसे लोग गुजर गए और इस किस्से को अगर देखें तो हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर इंसान अपने आप को, अपनी पूरी रूह को, अपने जिस्म को, अपने ख़यालात को अपने मालिक के लिए वक्फ कर दे तो उसका नाम भी रहती दुनिया तक रहता है। और यहाँ पर मुझे वारिस शाह रहमतुल्लाह अलैह का लिखा एक शेर याद आया। वारिस शाह ਉਹ ਸਦਾ ਹੀ ਜਿਉਂਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇਕ ਕਮਾਈਆਂ ਨੇ। नाज़रीन, मलका हांस का जिक्र करते ही ख्याल आता है वारिस शाह रहमतुल्लाह अलैह और उनकी लिखी हुई हीर का। लेकिन मैं आपको बताती चलूँ कि इस इलाके में एक और भी ऐसी तारीख़ी इमारत मौजूद है जो अपनी कदामत, अपनी खूबसूरती और तारीख़ी अहमियत के लिहाज से एक मारूफ इमारत समझी जाती है। और इस वक्त मैं उस इमारत के बिल्कुल एंट्रेंस पे खड़ी हूँ। अगर आप इस इमारत को देखें तो इसके खदो खाल बताते हैं कि वाकई ये एक तारीख़ी इमारत है। कहा जाता है कि ये तकरीबन 400 से 500 साल पुरानी इमारत है और इसको कहा जाता है परनामी मंदिर। अब आइए मैं आपको अंदर लेके चलती हूँ, इसके अंदरूनी हालात देखते हैं। व्यूअर्स, मैं इस वक्त सदियों पुराने परनामी मंदिर के अहाते में मौजूद हूँ और तारीख बताती है कि जिस ज़माने में वारिस शाह रहमतुल्लाह अलैह हुजरे में मकीम होकर हीर लिख रहे थे, तब ये जो मंदिर था अपनी शोहरत की बुलंदियों पर था। और जैसा कि ये 400 से 500 साल पुराना है, तो उस दौर में ये बोर्डिंग स्कूल हुआ करता था जहाँ पर हिंदू मज़हब से ताल्लुक़ रखने वाले बच्चों को संस्कृत की तालीम दी जाती थी। लेकिन फिर तकसीम के वक्त जब हिंदू यहाँ से हिजरत कर गए तो ये स्कूल बंद हो गया और तालीम व तरबियत का सिलसिला भी बंद हो गया साथ ही। और अगर अब हम इसको देखें, मैंने आपको बताया कि इसकी बड़ी अहमियत थी। अगर इसकी तारीख़ी अहमियत पर बात करें तो इसकी बनावट को आप देखें, इसकी नक्शो निगारी, इसमें जो मूर्तियों का इस्तेमाल किया गया है और ये जो कार्विंग है, जब मैं दूर से आई मैंने देखा तो मुझे ऐसे लग रहा था कि जैसे किसी लकड़ी की कार्विंग, और मैं हैरान थी कि आखिर लकड़ी अब तक इतनी ख़ास फॉर्म में और इतनी पायदार फॉर्म में कैसे मौजूद है। लेकिन जब मैंने इसको छुआ तो मुझे अंदाज़ा हुआ कि ये सारी कार्विंग पत्थर पे की गई है और अब तक की मेरी ये पहली मैं कह सकती हूँ दरियाफ्त है कि पत्थर पे इतनी खूबसूरत कार्विंग की गई है। तो मैं वाकई हैरान हूँ कि जब ये अपनी असल हालत में मौजूद हुआ तो कितना खूबसूरत दिखता होगा। लेकिन अब जहाँ पे हम देख रहे हैं कि यहाँ पर कुछ लोगों ने रिहाइश इख्तियार कर रखी है और मेरा दिल था कि मैं आपको ऊपर जाके भी इसके सारे मनाजिर दिखाती खुद, लेकिन यहाँ पर बताया जा रहा है कि ये काफ़ी खस्ता हालत में मौजूद है एंड इट इज़ अबाउट टू, मतलब ये मुनहदिम होने वाला है। अगर हमने कोई ऐसा रिस्क ले लिया तो हम गिर भी सकते हैं, खुदा ना खास्ता। तो एक चीज़ का दुख हुआ कि ये हमारा कौमी विरसा आप समझ लें, और मेरा मानना है कि अगर इसको अच्छे तरीके से हमने संभाला होता, महफूज किया होता, तो आज भी ये देखने लायक होता। हालांकि इस वक्त भी ये किसी खूबसूरत चीज़ से कम नहीं है। तो मेरी जो इससे मुतल्लिका इदारे हैं उनसे दरख्वास्त है कि हमारे जितने भी कौमी विरसे हैं उनको खूबसूरती से बहाल किया जाए, उनको महफूज किया जाए हमेशा की तरह, ताकि वो हमारी आने वाली नस्लों के लिए एक मिसाल हों कि हमारा पाकिस्तान तारीख़ी लिहाज से कितना ज़रखेज़ है।
नाज़रीन, परिंदों के चहचहाने से आप महसूस कर चुके होंगे कि शाम हो चुकी है और बहुत जल्द रात होने को है। वक्त हो चुका है आपसे इजाज़त लेने का, लेकिन जाते जाते मैं अपने तमाम तासुरात आपसे शेयर करना चाहूँगी जो इस शहर की सैर करते हुए मैंने महसूस किया। मैंने आपको यहाँ की अजीम माजी की रूहानी शख्सियात के बारे में बताया, यहाँ के हाल अहवाल दिखाए और ख़ास तौर पर मौजूदा दौर की भी अजीम शख्सियात से आपकी मुलाकात करवाई। यकीनन आपको पाकपतन का ये शहर और इसकी सैर जो है मेरे साथ आपने की वो बहुत अच्छी लगी होगी। बहुत जल्द आपसे मिलेंगे आपके शहर में। तब तक के लिए मुझे और शहरनामा की टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।